अभी के टाइम में छोटे कैपिटल वालों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है ऑप्शन ट्रेडिंग करना। एक तो ऑप्शन ट्रेडिंग की ब्रोकरेज काफ़ी महंगी है, दूसरी तरफ लॉट साइजेस बढ़ा दी गई है। तो अब छोटे कैपिटल वाले के लिए क्या ऑप्शन है? तो छोटे कैपिटल वाले अब इंट्राडे ट्रेडिंग में शिफ्ट कर सकते हैं, जहां पे एक छोटे कैपिटल से डिसेंट रिटर्न डेली का बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे उनके लिए टफ चीज़ है इंट्राडे के लिए स्टॉक कैसे रिसर्च करें, कैसे फाइंड आउट करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर इंट्राडे ट्रेडिंग का गाइड करने वाला हूँ कि आप इंट्राडे के लिए कैसे स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं और कैसे आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा किस तरह के स्टॉक को आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में अवॉइड करने हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वेरी गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक राजा में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, बिगिनर हैं, तो ये लर्न टू अर्न सीरीज जरूर देखिएगा, जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, टॉप गेनर टुडे अप स्टॉक सर्च करना है। तो आपको अप स्टॉक का वेबसाइट आएगा, जहां पे डेली का टॉप गेनर का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा और ये बेसिकली लाइव मार्केट में अपडेट होता रहता है। अगर आपके पास अप स्टॉक का अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप अप स्टॉक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें दो तीन स्टॉक को हम लोग आज केस स्टडीज करेंगे, चेकआउट करेंगे कि आप कैसे इंट्राडे पे ट्रेड कर सकते हैं और किस तरह के स्टॉक को आपको अवॉइड कर देना है, इंट्राडे के लिए सेलेक्ट नहीं करना है। जितने भी टॉप गेनर का लिस्ट यहाँ अपडेट होता रहेगा, सभी के चार्ट पैटर्न को आपको चेक करना है। तो वन बाय वन सभी का चार्ट पैटर्न हम लोग चेकआउट करते हैं। तो अदानी पावर लिमिटेड, अदानी पावर को अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट 15 मिनट आपको वेट करना है। कोई भी स्टॉक हो, पहला 15 मिनट आपको इंट्राडे में ट्रेड नहीं करना होता है। खासतौर पे दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लाइव अपडेट में दो तरह के टॉप गेनर्स आते हैं। एक फर्स्ट हाफ में टॉप गेनर आएंगे, दूसरे सेकंड हाफ में। तो इधर आप फर्स्ट हाफ में ट्रेड करेंगे इंट्राडे या सेकंड हाफ में। तो हम आमतौर पे मैं फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट जो भी स्टॉक फर्स्ट हाफ में आप ट्रेड करने जाएंगे, ऑलमोस्ट 4-5% मोमेंटम पॉजिटिव ओपन ही वो पॉजिटिव होते हैं। तो अगर आप देखेंगे अदानी पावर को, तो ऑलरेडी ये 6% पॉजिटिव ओपन ही हुआ था, 6% पॉजिटिव। तो पहला 15 मिनट आप वेट करेंगे कि पहला 15 मिनट आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। ऑलमोस्ट आपको कोशिश करना है 15 मिनट के बाद एक रीटेस्ट का वेट करें। तो 15 मिनट के बाद हाई ब्रेक करा है, एक रीटेस्ट करा है और रीटेस्ट के बाद मार्केट मोमेंटम कंटिन्यू करा है। तो आपको सेम पहला 15 मिनट का हाई ब्रेक, रीटेस्ट वाले रेड कैंडल को स्टॉप लॉस आपको फॉलो करने हैं और आप 1-2% पे निकल सकते हैं, या रेड कैंडल को ट्रेलिंग के साथ आप ऊपर तक जा सकते हैं। दूसरी स्टॉक को अगर हम देखें, इंडियन ओवरसीज बैंक, दूसरी स्टॉक है इंडियन ओवरसीज बैंक। ओके, ठीक है। आप इसको देखिए तो देखिए, ये सेकेंड हाफ का टॉप गेनर है। फर्स्ट हाफ में एकदम कंसोलिडेट करा है और 15 मिनट का जो अगर हाई देखेंगे तो 15 मिनट का हाई था और इसको ब्रेक करा, लेकिन फर्स्ट हाफ में आपका सस्टेन नहीं करा था, मार्केट साइडवे रहा। सेकेंड हाफ में ही ये आपको अब आया होगा टॉप गेनर के लिस्ट में। तीसरी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको चेकआउट हम लोग करते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी सेकेंड हाफ मोमेंटम है, तो ऑलमोस्ट आपको अवॉइड ये भी रहेगा। और ठीक है, ये लगता है बैंकिंग सेक्टर आपका सेकंड हाफ में मोमेंटम इसमें ज़्यादा आया। तो यहाँ पे एक ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड है। तो फर्स्ट हाफ में इंट्राडे आपको करना है कि फर्स्ट हाफ में यहाँ प्रॉफिट बनाइए और अपने सिस्टम को बंद कर दीजिए, राइट। तो एनएससी, और ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए एनएससी में ट्रेड करने का, क्योंकि बीएससी में थोड़ा लिक्विडिटी का इशू भी रहता है। अब इसका फर्स्ट डे हाई आप चेकआउट कर लेंगे 15 मिनट। ऑफकोर्स 15 मिनट का हाई जब अपना ब्रेक करता है और इसके बाद मार्केट आपका कंटिन्यू मोमेंटम में रहता है। तो कितने लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या करते हैं, सुबह में इस तरह के जब मार्केट ओपन होता है, टॉप गेनर की लिस्ट में अगर ये आ गया है तो पोजीशन बनाकर वेट करते हैं सेकंड हाफ तक के लिए, क्योंकि सेकंड हाफ में भी अच्छे मूव मिलते हैं। फिर हम लोग बैंकिंग सेक्टर रहने देते हैं, अदानी ग्रीन एनर्जी एक दूसरी स्टॉक को हम लोग चेक करते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी को, अदानी के आज लगभग अच्छे खासे स्टॉक मोमेंटम में थे। अदानी ग्रीन एनर्जी भी अगर देखेंगे तो एक सुबह सुबह अगर ये सारे स्टॉक आपको एक अच्छा मूव 4-5% पॉजिटिव ओपन होते हैं और वहाँ से फिर 15 मिनट आपको वेट करना है, 15 मिनट का हाई ब्रेक होने के बाद एक रीटेस्ट कैंडल का वेट कर लीजिए छोटा सा ये इसको, या आप इस रीटेस्ट पे भी एंट्री बनाकर एक डिसेंट मूव कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जेबीएम ऑटो, जेबीएम ऑटो को देखते हैं।
हाँ, जेबीएम ऑटो भी ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ में आपको आया होगा, बट यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ भी ये अपना 15 मिनट का हाई ब्रेक होने के बाद एक अच्छा मूव था। तो ऑलमोस्ट आफ्टर 2 PM इंट्राडे बहुत अच्छी चीज़ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो भी स्टॉक आप पिक करेंगे अदानी के लगभग थे, तो ये भी सेम अदानी एनर्जी, पीएनसी इंफ्रा, चलो इसको एक दूसरे सेक्टर से है, इसको चेकआउट करते हैं। पीएनसी इंफ्रा, पीएनसी इंफ्रा भी अगर चेक करेंगे तो इस सुबह सुबह टॉप गेनर के लिस्ट में आपको आ गया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें भी गैप अप ओपनिंग था ऑलमोस्ट 3% एबव। ठीक है, अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गया तो अब इस तरह के स्टॉक को आपको अवॉइड कर देना है। जहां ओपन होते मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए ऑलमोस्ट उसको अवॉइड कर दीजिएगा। ये रनअप दिया है बट आपको अवॉइड कर देना है, वैसे स्टॉक में इंटरेस्ट आपको शो नहीं करना है। सेम अगर देखेंगे तो पीरामल इंटरप्राइजेज को देखते हैं। पीरामल में भी देखेंगे तो पीरामल, अगर इस स्टॉक को भी इंट्राडे में आप चूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, ये हमारे सुबह सुबह टॉप गेनर के लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन इसका ओपनिंग सुबह सुबह 8% दिया, लेकिन पहला 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला 15 मिनट वाले कैंडल में आप देखेंगे तो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल में ही आपको वीक देखने को मिल रहा है। तो जब भी फर्स्ट के 3 कैंडल, पहला 3 15 मिनट का 5 मिनट के कैंडल पर अगर किसी भी कैंडल में अगर वीक बढ़ा है तो वैसे स्टॉक को आपको इंटरटेन नहीं करना है। वो ठीक है, सेकेंड हाफ में उसको मोमेंटम मिला, बट वैसे स्टॉक को आपको अवॉइड करना है क्योंकि उसमें सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। फिर दूसरा मोतीलाल ओसवाल को चेक करते हैं। देखिए, मोतीलाल ओसवाल भी पहला कैंडल दो से 3 कैंडल में, पहले ही 3 कैंडल में आपको यहाँ पे भी वीक देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के स्टॉक को आपको अवॉइड कर देना है। तो आपको अवॉइड किस तरह के स्टॉक को करना है? जिसके पहले 3 कैंडल में, पहले 3 5 मिनट के कैंडल पे अगर वीक आपको देखने को मिल रहा है तो आपको उस स्टॉक को इंट्राडे स्टॉक के लिए नहीं रखना है, उसको आप अवॉइड कर दीजिए। दूसरा, जो लगातार हायर हाई के पैटर्न में कंफर्म हो रहा है, पहला 15 मिनट में कोई वीक आपको नहीं देखने को मिल रहा है, 15 मिनट का हाई ब्रेक हो, रीटेस्ट कर दे, फिर आप एंट्री कर कर ट्रेल कर सकते हैं या 1 से 2% प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, आमतौर पे आपको मिल जाता है। अब 1 से 2% ही हम क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे सिंपल लॉजिक है। आपको इंट्राडे में क्या होता है, 4 to 5x तक के लीवरेज आपको मिल जाते हैं बेस्ड ऑन स्टॉक, और आप कितने अच्छे प्लेटफॉर्म को, ब्रोकर को यूज कर रहे हो। तो अगर आपके पास 5000 की भी कैपिटल है और 5000 कैपिटल में अगर 4x की लीवरेज ही आपको मिल रही है तो 5 और 20,000 का आपका ट्रेड बनता है। 20,000 का अगर आप 1% निकालो, आप 1% पे ही काम करोगे या 2% पे, 1.5% पे, मिनिमम 1% लेकर चल रहे हैं, तो 1% 20,000 का 1% कितना हुआ? 200 रुपीज। और 200 रुपया आपके कैपिटल का कितना रिटर्न हुआ? 4% हुआ। तो जितना एक लिवरेज आप लेंगे, अगर 1% का भी बिजनेस आपका हो रहा है, आपका 3% 4% 5% का आपको रिटर्न डे ट्रेडिंग में, आपको इंट्राडे में मिल जाता है। और ये सारे मोमेंटम स्टॉक होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके टारगेट आपको ज़्यादा मिलेंगे, स्टॉप लॉस बहुत कम आपको कटते हैं। आपको बस ख्याल यही रखना है, वीक वाले स्टॉक को आपको ट्रेड नहीं करना है और मोस्टली आपको फर्स्ट हाफ में ही ट्रेड करना है। और एक दो स्टॉक हम लोग चेकआउट कर लेते हैं, द न्यू इंडिया आशुष को। चलिए देखिए, ये भी स्टॉक, ये सेकेंड हाफ का है। तो सेकेंड हाफ में जो मोमेंटम होता है ना, बहुत फास्ट मोमेंटम होता है। तो अगर आप कैपेबल हैं सेकेंड हाफ में, तो एक इंट्राडे में एक कहानी है कि फर्स्ट हाफ में पैसा बन गया, सिस्टम बंद कीजिए, चले जाइए। या फर्स्ट हाफ में आप ट्रेड नहीं किए हैं तो सेकेंड हाफ का आप वेट कर सकते हैं। तो मोमेंटम दो तरीके से आते हैं, या तो फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ। तो मैं प्रेफर करता हूँ फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ में अगर 1%, 1.5%, 2% आप जितने परसेंट पे आप काम करना चाहते हैं, 1% बहुत ईजी वे में मिल जाता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको समझ में भी नहीं आएगा, एक दो कैंडल 1% का आपको रिटर्न दे देता है। और वो अगर 4x 5x की लिवरेज है तो आपके कैपिटल का 4 to 5% रिटर्न बन जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट हाफ में आप ट्रेड कीजिए या सेकेंड हाफ में एक ट्रेड बनाइए, प्रॉफिट बुक कीजिए और निकल जाइए। अब ब्रोकरेज की मैं अगर बात करूँ, 5000 कैपिटल पे अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में एक लॉट आप लेते हैं तो मिनिमम आपका 60 रुपीज़ डिडक्ट होते हैं, ब्रोकरेज में आपका चला जाता है। लेकिन यहाँ पे इंट्राडे में अगर 5000 कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ ही आपका डिडक्शन होता है, आपका ब्रोकरेज आता है। तो ब्रोकरेज में भी काफ़ी डिफरेंसेज हैं छोटे कैपिटल वालों के लिए। इसलिए मैं बोला, अगर जो छोटा कैपिटल में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर है। ऑप्शन ट्रेडिंग 5 से 10 हज़ार रुपये है, तो इससे आप डेली के 200 से 500 रुपये ईजी वे में बना सकते हैं
बस आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना है जो मैंने बताया है, किस तरह के स्टॉक को आपको अवॉइड करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग अब नहीं कर पा रहे हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग उनके लिए मुश्किल लग रहा है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।